हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। उससे पहले अपन ने पढ़ा था कूलाम का जो नियम है, उस कूलाम के नियम में अध्यारोपण का जो सिद्धांत पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र का आता है, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है? फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चैप्टर के अंदर है। इससे संबंधित आगे का जो टॉपिक आएगा, वो टॉपिक में से अपने पास एक बड़ा सवाल भी पूछा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होती है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर किसी अन्य आवेश द्वारा क्या किया जाता है? बल अनुभव किया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, किसी आवेश के चारों ओर, कोई ये आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश द्वारा क्या किया जाता है? बल अनुभव किया जाता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए, कोई ये आवेश है, इस आवेश के नजदीक कोई दूसरा आवेश आएगा तो उन दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा? बल लगेगा। तो जिस आवेश के कारण अन्य आवेश के द्वारा अनुभव किया गया जो बल है, वो बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित किया जाता है? E से, अर्थात E बराबर F और कितना हो गया? Q। ये विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र का ऐसा पद्धति में जो मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलम। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा बेटा न्यूटन बटे कूलम। इसी तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे, वही सेम है लेकिन कोई परीक्षण आवेश अपन किसी आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश लेते हैं, उस परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव किया गया जो बल है वो क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब है जो हर होता है उसको क्या मानते हैं? अपनी इकाई। क्या मानते हैं बेटा? इकाई। तो किस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? E से प्रदर्शित किया जाता है। दोबारा देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है वो बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? E वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि ये परीक्षण आवेश क्या है? अति अल्प है। परीक्षण आवेश क्या होगा? अति अल्प होगा। तो इसके मूल विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव या मूल विद्युत क्षेत्र के मान पर कोई प्रभाव या परिवर्तन नहीं होता है। जब परिवर्तन नहीं होता है तो नया विद्युत क्षेत्र क्या जो सूत्र हो जाएगा, वो सूत्र के अंदर किस तरीके से होगा। तो यहां देखेंगे अपन, देखिए 11वीं क्लास में क्या आप लोगों ने पढ़ा था कि जो वस्तु क्या है अल्प होती है, उस अल्प को उसके अंदर लिमिट कैसे लगाई जाती है? जो अल्प होती है उसमें 10 टू कितना रख देते हैं? 0 रख देते हैं। तो E वेक्टर बराबर लिमिट क्या अल्प है टू नॉट परीक्षण आवेश टू 10 टू कितना हो गया बेटा? 0 F वेक्टर अपॉन Q0। F वेक्टर अपॉन Q0 ये क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ऐसा मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। आवेश का मात्रक हो गया कूलम।
एक नया मात्रक और उसको लिख सकते हैं अपन। देखिए अपन ने पढ़ा है ई वेक्टर बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। यदि मैं किसी राशि में समान संख्या का क्या दे दूं, गुणा कर दूं, समान संख्या का क्या दे दूं, भाग, या क्या ले लूं, dr बटे में कितना ले लिया, f into dr बल into कार्य किससे व्यक्त करते हैं, w से, अपॉन q0 into 1 अपॉन dr। ठीक है, dr ले लेते हो, s ले सकते हो, बटे में कितना गया, s। और w अपॉन q0 किसी इकाई परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से लाने में जो किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। 10वीं क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अर्थात W अपॉन Q0 किसके बराबर होता है, विभव के बराबर होता है। तो 11वीं क्लास के अंदर भी विभव मात्रक में पढ़ाया था, तो विभव की सूत्र लिखवाया था। सूत्र में क्या है, W अपॉन Q0 कार्य बटे आवेश था, तो विभव V बटे S, S का मतलब हो गया विस्थापन। और विभव का मात्रक क्या होता है, गुण, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका नया सूत्र क्या होगा, नया जो मात्रक ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, वोल्ट बटे मीटर होता है। नया मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटे मीटर होता है। दोबारा देखिए, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, न्यूटन बटे कितना हो जाएगा, कूलम। या अभी अपन ने बताया था, इस ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया अपन ने, दूरी से गुणा कर दिया, या विस्थापन से गुणा कर दिया, विस्थापन बटे विस्थापन। तो बल इंटू विस्थापन किसके बराबर होता है, कार्य, और कार्य बटे आवेश किसके बराबर होता है, विभव के बराबर होता है। और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटे में क्या आ रहा है, विस्थापन, और विस्थापन क्या होता है, मीटर। तो वोल्ट बटे कितना हो गया, मीटर हो गया। क्या हो गया बेटा, वोल्ट बटे मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलम या वोल्ट बटे मीटर। परिभाषा कैसे, हर को क्या मानते हैं अपनी इकाई, तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव किया गया जो बल है, वो बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ई वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम क्या कर रहे हैं, आवेश को आप मानेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गणितीय रूप को किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, ई वेक्टर बराबर लिमिट q0 टेंड टू कितना हो गया 0, f वेक्टर आपको कितना हो गया बेटा q0। ऐसे मात्रक निकालिए, न्यूटन बटे कूलम या क्या होता है बेटा, वोल्ट बटे मीटर होता है। अब इसकी क्या निकालेंगे बेटा, विमा निकालेंगे। विमा आप लोग जानते हो, और विमा को आप आराम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब देखिए, विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे व्यक्त कर रहे हैं बेटा, ई से। यहाँ पर ऊपर क्या है, बल का ऐसा, बल का नियम सूत्र क्या होता है, m1 l1 t -2। क्या होता है बेटा, m1 l1 t -2। आवेश है, आवेश का क्या हो गया, a इंटू कितना हो गया t, धारा इंटू क्या हो गया, समय। इसको लिखेंगे m1 l1, ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर कितनी में 3, a माइनस कितना हो गया 1। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है बेटा, विमा कहलाती है। क्या कहलाती है, विमा।
नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो तीव्रता हम जानते हैं E बराबर है Q नॉट होता है। कहने का मतलब क्या क्या आवश्यकता होगी, बल की आवश्यकता, और बल किस किस के बीच बनेगा, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य क्या लगेगा, कूलम्ब बल लगेगा। तो F और Q0 की हमको आवश्यकता होगी, तो अपन किस तरीके से हल करेंगे। माना बिंदु O, इस बिंदु O पर एक धनात्मक आवेश कितना होगा, प्लस Q। माना बिंदु O पर एक धनात्मक प्लस आवेश कितना होगा, Q। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए इस स्थिर बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। Q0 की क्या करते हैं बेटा, कल्पना करते हैं। अर्थात इस स्थिर बिंदु P है, इस P पर एक परीक्षण आवेश क्या रखते हैं, Q0 रखते हैं। और Q0 रखने के पश्चात 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में क्या लगेगा, कूलम्ब बल लगेगा। और कूलम्ब बल का मान निकालने के पश्चात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में इसका मान क्या कर देंगे, रख देंगे। दोबारा देख लीजिए, माना एक बिंदु O है, उस बिंदु A पर एक धनात्मक प्लस Q आवेश क्या है, रखा हुआ है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्या रखते हैं, Q0 रखते हैं। तो इस परीक्षण आवेश Q0 के बीच में लगने वाला जो बल है, वो बल कौन सा बल कहलाता है बेटा, कूलम्ब बल कहलाता है। इसके आधार पर हम क्या करेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। यहाँ मैंने प्लस आवेश है, उस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो किधर होती है बेटा, बाहर की तरफ होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अंदर अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेगा। तो माना बिंदु O पर एक धनात्मक प्लस Q आवेश स्थित है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश
नियम से कूलाम के नियम से Q व Q0 आवेश के मध्य लगने वाला वैद्युत बल या कूलाम बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 का मान हमारे पास कितना है, Q2 का मान कितना है Q0, तो K Q0 अपॉन कितना हो गया R स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जब वेक्टर लगा दो बेटा R कैप, समीकरण नंबर कितना हो गया 1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। समीकरण नंबर कितना हो गया बेटा 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर मान रखेगा E वेक्टर बराबर F की वैल्यू कितनी है K Q0 अपॉन R स्क्वायर और R कैप और बटे में कितना है Q0 Q0 है। Q0 से कितना हो गया Q0 कैंसिल हो गया। E वेक्टर बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3 और इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट बटे मीटर। ठीक है, जो समीकरण जो 3 है वो समीकरण 3 क्या कहलाता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी KQ अपॉन कितना हो गया बेटा R स्क्वायर। जहां K निर्वात के लिए K का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात के लिए कितना होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कितना होता है कूलाम स्क्वायर के बराबर होता है। दोबारा देख लीजिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना बिंदु O पर एक धनात्मक +Q आवेश क्या है रखा हुआ। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश कितना रखते हैं Q0 रखते हैं। कितना रखते हैं बेटा Q0 रखते हैं और यहाँ पर दोनों प्लस है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन मैंने क्या ले ली बाहर की तरफ। यदि अलग अलग होते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाती अंदर की तरफ। अब यहाँ देखिए इस आवेश और इस आवेश के बीच में क्या लगेगा स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल लगेगा। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला कूलाम बल कितना हो जाएगा F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 का मान कितना है Q2 का मान कितना है Q0। इनके बीच की दूरी कितनी है R है तो बटेगा R स्क्वायर इनटू कितना हो गया R कैप। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी है हमने E वेक्टर बराबर F अपॉन Q0 पढ़ा है। तो समीकरण नंबर कितना हो गया 2। समीकरण 2 1 से समीकरण 2 में क्या रख देंगे मान रख देंगे Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा E वेक्टर बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। समीकरण नंबर 3 ये समीकरण है। वो समीकरण क्या कहलाता है बेटा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कहलाता है। समीकरण जो 3
समीकरण 3, समीकरण 3 बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है व्यंजक। यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा आर के बीच में ग्राफ खींचें, ये वेक्टर व आर के मध्य ग्राफ, ई व आर के मध्य ग्राफ है, तो देखिए बेटा यहां हो जाएगा। देखिए यदि के क्यूब नियत है तो ई प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाता है बेटा 1/r²। जब विक्रमानुपाती में आता है तो ग्राफ कैसा बनता है परवलयाकार ग्राफ प्राप्त होता है। ये तो हो गया आर और ये हो गया बेटा ई। ये इसका क्या हो गया मूल बिंदु। इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ हमको कैसा मिलेगा बेटा परवलयाकार, अर्थात ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यदि यही बात मैं कह सकता हूं ई व 1/r² के मध्य ग्राफ, क्या कह दूं बेटा ई व 1/r² के मध्य ग्राफ खींचना है तो 1/r² एक पूरी क्या होगी एक राशि होगी। यह 1/r² को अपन कितना मान रहे हैं x राशि मान लेते हैं तो e प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया x, और e प्रोपोर्शनल टू x होता है समानुपाती के रूप में होता है। तो ग्राफ कैसा मिलता है एक सीधी सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो e व r के 1/r² के मध्य जो ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमको कैसा मिलेगा बेटा सीधी सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। फिर दोबारा देख लीजिए, यदि e और r के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं तो e प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया 1/r²। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग में क्या होता है विक्रमानुपाती होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है समीकरण 4 दे देते हैं। समीकरण 4 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, समीकरण 4 से निष्कर्ष निकल रहा है कि दोनों आवेशों के या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समीकरण 4 से स्पष्ट है, 4 से स्पष्ट है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और जब व्युत्क्रमानुपाती होती है तो ग्राफ कैसा मिलता है बेटा परवलयाकार प्राप्त होता है। ग्राफ कैसा मिलेगा बेटा परवलयाकार प्राप्त होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। धन्यवाद।